हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू के प्रकार के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू। तो इस वीडियो में आप देखिएगा, इस स्लाइड के अंदर हमने अलग अलग तरह के प्रकार बताए हैं आपको। टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू है साक्षात्कार के प्रकार। ये सूचनादाता की संख्या के आधार पर, सूचनादाता की संख्या के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। और संपर्क के आधार पर हम दो भागों में बांटेंगे, प्रत्यक्ष साक्षात्कार और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। अवधि के आधार पर हम फिर दो भागों में बांटेंगे, अल्पकालीन साक्षात्कार और दीर्घकालीन साक्षात्कार। और औपचारिकता के आधार पर फिर हम दो भागों में बांटेंगे, औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। इसके बाद हम कार्य के आधार पर फिर चार भागों में बांटेंगे, निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, अनुसंधानात्मक साक्षात्कार और निदर्शन साक्षात्कार। अध्ययन पद्धति के आधार पर इसको हम पांच भागों में बांटते हैं, अनिर्देशित साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, पुनरावृत्त साक्षात्कार और गहन साक्षात्कार। उत्तरों की प्राप्ति के उत्तरों की प्रतिबद्धता के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, मतदान प्रकार या प्रतिबंध साक्षात्कार और अप्रतिबंधित या खुला साक्षात्कार। अब हम इसको एक एक के बारे में ध्यान से समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो पहला पार्ट हमने लिया है सूचनादाता की संख्या के आधार पर। अब इसको आगे हमने एक्सप्लेन करके भी बताया है आपको। यदि आपको सूचनादाता की संख्या के आधार पर, संपर्क के आधार पर इस तरह से कंफर्टेबल महसूस करते हो तो ठीक है, वरना ये सीधा भी लिख सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, जैसे हमने आपको आगे क्वेश्चन में बताया। तो पहला हम आप एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर सूचनादाता की संख्या के आधार पर। सूचना दाता की संख्या के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू व्यक्तिगत साक्षात्कार के अंतर्गत क्या होता है, इसमें दो ही व्यक्ति होते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाला और एक साक्षात्कार देने वाला। साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला दो ही व्यक्ति होने के कारण इसमें जो सूचना है वो वास्तविक सूचना निकल कर आती है, क्योंकि सूचनादाता अपनी जो बातें हैं वो खुलकर उसके सामने शेयर करता है। परंतु इसके साथ साथ इसके दोष भी हैं कि यह इसमें एक एक व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के कारण इसमें समय बहुत अधिक लगता है, इसलिए महंगी और खर्चीली विधि भी है और विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। सामूहिक साक्षात्कार है, ये सामूहिक साक्षात्कार व्यक्तिगत साक्षात्कार का एकदम ऑपोजिट है। इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति अनेक सूचनादाताओं का साक्षात्कार एक साथ लेते हैं, विस्तृत क्षेत्र के लिए लाभदायक है। इसमें सूचनाएं, बहुत सारी सूचनाएं एक साथ हमें उपलब्ध हो जाती है। परंतु इसका दोष ये भी है कि बहुत सारे जो सूचनादाता एक साथ मौजूद होने के कारण इसमें जो सूचनादाता है वो अपने आप को खुलकर दूसरे साक्षात्कारकर्ता के सामने प्रकट नहीं कर सकते। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में दो ही होते हैं, एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला। सामूहिक साक्षात्कार में एक या एक से अधिक व्यक्ति इंटरव्यू लेते हैं और वो अनेक सूचनादाताओं का इंटरव्यू एक साथ लेते हैं। संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, इसमें सूचनादाता और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस होते हैं। एक दूसरे के आमने सामने होने के कारण जो साक्षात्कार करता है वो सूचनादाता के हाव भाव, आस पड़ोस के व्यवहार, घर के वातावरण, हर चीज़ की बारीकी से अवलोकन कर रहा होता है। तो इससे जो सूचना आती है वो वास्तविक सूचना हमारे सामने आती है। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार प्रत्यक्ष साक्षात्कार का उल्टा है, क्योंकि इसमें साक्षात्कार करने वाला और साक्षात्कार देने वाला, सूचना देने वाला दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद नहीं रहते, बल्कि वो टेलीफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या इसके साथ साथ वो व्हाट्सएप के से या ईमेल आईडी से वो साक्षात्कार एक दूसरे का साक्षात्कार लेते हैं। तो इसका दोष ये है कि इसमें दोनों के आमने सामने न होने के कारण सूचनादाता है वो गलत सूचना भी दे सकता है या अधूरी सूचना भी दे सकता है। इसके बाद अवधि के आधार पर इसका मतलब क्या होगा, जो साक्षात्कार की या इंटरव्यू की अवधि है उसके आधार पर शॉर्ट टाइम इंटरव्यू और लॉन्ग टाइम इंटरव्यू दो प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन इंटरव्यू में वो होंगे जिसमें सूचनादाता और सूचना लेने वाला है दोनों कम समय के लिए एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, वो अल्पकालीन इंटरव्यू कहलाते हैं। जितने भी आमतौर पर सामाजिक शोध के अंदर
इंटरव्यू लिए जाते हैं वो सभी अल्पकालीन इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि उसमें सूचना साक्षात्कार करता है वो सूचनादाता के पास जाएगा और थोड़ी समय में अपनी सूचना लेकर वापस आ जाएगा। तो ये जितने भी सामाजिक शोध के इंटरव्यू है वो अल्पकालीन होते हैं। दीर्घकालीन अल्पकालीन जो साक्षात्कार है उसका एकदम अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें सूचनादाता और साक्षात्कार करने वाले लंबे समय तक आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जैसे मनोचिकित्सक हो गया, डॉक्टर के साथ संपर्क है वो लंबे समय तक संपर्क चलता है, तो वो दीर्घकालीन साक्षात्कार कहलाता है। औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार, इसमें देखिएगा औपचारिकता के आधार पर हम दो प्रकार साक्षात्कार को दो भागों में बांटते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल औपचारिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो साक्षात्कार करता है वो पहले एक अनुसूची तैयार करेगा, प्रश्नों की सूची तैयार करेगा और उस अनुसूची को लेकर फिर वो सूचनादाता के पास जाएगा और अनुसूची में लिखे गए प्रश्नों के उत्तर उसके सामने बैठकर उनसे पूछेगा और उस प्रश्नों के उत्तर वहीं जो सूचनादाता सूचना देगा वो सूचना उसमें नोट कर लेगा। परंतु इस औपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत क्या होता है कि जो साक्षात्कार करता है वो कोई भी सूचना कोई अलग से अनुसूची के अलावा न तो कोई अलग से प्रश्न पूछ सकता है, न ही उन प्रश्नों की भाषा चेंज कर सकता है, न ही उनका क्रम चेंज कर सकता है। इसलिए औपचारिक साक्षात्कार है उसको नियंत्रित भी कहा जाता है, संरचित साक्षात्कार भी इसको कहा जाता है, व्यवस्थित साक्षात्कार भी कहा जाता है और संगठित साक्षात्कार भी इसको कहा जाता है। अनौपचारिक जो साक्षात्कार है, अनौपचारिक साक्षात्कार औपचारिक साक्षात्कार का एकदम उल्टा होगा। इसमें पहले से किसी तरह की अनुसूची वो लेकर फील्ड के अंदर नहीं जाता है, वो एक कहानी बताएगा, कोई सामाजिक समस्या है वो सामाजिक समस्या सूचनादाता को बताएगा और उस सामाजिक समस्या के ऊपर जो सूचनादाता है वो कहानी के रूप में अपना वृत्तांत सुनाएगा और जो साक्षात्कार करता है उसको बीच में नहीं टोकेगा, उसकी बातों को सुनता रहेगा और बाद में उनके द्वारा बताई गई बातों से वो निष्कर्ष निकालेगा। वो उस अध्ययन विषय से संबंधित जो साक्षात्कार करता है वो कोई भी प्रश्न बीच में उनसे पूछ सकता है। इसमें किसी भी तरह का साक्षात्कारकर्ता के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसे अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है, अनियंत्रित भी कहा जाता है, संगठित या व्यवस्थित साक्षात्कार भी कहा जाता है। अब इसके बाद आप देखिएगा कार्य के आधार पर हमने साक्षात्कार है उसको 4 भागों में बांटा है। पहला है निदानात्मक या डायग्नोस्टिक साक्षात्कार। निदानात्मक साक्षात्कार कौन सा होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस का मतलब जो भी रोग है उसका पहचान करते हैं। तो निदानात्मक साक्षात्कार एक ऐसा साक्षात्कार होता है जिसमें जो किसी भी सामाजिक समस्या है उसके कारणों को पता लगाने के लिए जो साक्षात्कार किया जाता है तो उसे निदानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। इसे लक्षण परीक्षण साक्षात्कार भी कहा जाता है। इस साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है, कोई भी सामाजिक समस्या है या सामाजिक तथ्य, उस तथ्य के कारणों का पता लगाया जाता है भी उसके पीछे कारण क्या है। तो निदान का मतलब कारणों का पता लगाना। जैसे छात्र असंतोष या छात्रों ने हड़ताल कर दिया, उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष है, तो उनके कारणों का जब हम पता लगाते हैं तो उसको लक्षण परीक्षण साक्षात्कार या निदानात्मक साक्षात्कार कहते हैं। ट्रीटमेंट इंटरव्यू या उपचारात्मक साक्षात्कार, ये ट्रीटमेंट इंटरव्यू या उपचारात्मक साक्षात्कार है। ये साक्षात्कार उस स्थिति में लिया जाता है जब किसी भी सामाजिक समस्या है उसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए सुझाव मांगे जाते हैं और उस समाधान के सुझाव मांगकर यदि उस सामाजिक समस्या का समाधान करके व्यवस्था बनाना जब उद्देश्य हो साक्षात्कार का, तो उस साक्षात्कार को उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाएगा। जैसे छात्रों में असंतोष है तो यदि उन छात्रों का इंटरव्यू लिया जाएगा भी आपके किस चीज़ के लिए असंतोष है और उनको कैसे दूर किया जाए, इस चीज़ का यदि सुझाव मांगा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उपचारात्मक सुझाव। देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में छात्रों में असंतोष का हमने एग्जाम्पल लिया है। निदानात्मक साक्षात्कार में जो छात्र है उसका साक्षात्कार लिया जाएगा भी आप में किस कारण से असंतोष है, क्यों आप व्यवस्था के खिलाफ हो। उपचारात्मक साक्षात्कार में छात्र असंतोष के बारे में ये नहीं पूछा जाएगा क्यों आप जो व्यवस्था है उसके खिलाफ हो, बल्कि इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी उनसे इंटरव्यू लेकर भी आपका असंतोष है उसको किस तरह से शांत किया जाए, किस तरह से व्यवस्था के आप पक्ष में काम करोगे। तो सामाजिक समस्या के समाधान के लिए जब सुझाव मांगे जाते हैं तो उसको उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार वो साक्षात्कार कहलाता है जब किसी भी सामाजिक समस्या से संबंधित शोध के लिए जानकारी हासिल करने के लिए जब हम शोध साक्षात्कार करते हैं। मान लीजिए मैं बाल अपराध, सामाजिक समस्या जो बाल अपराध है उसके ऊपर रिसर्च करना है, शोध करना है, तो बाल अपराध से संबंधित
हम लोगों से जो सूचना लेंगे वो अनुसंधानात्मक शोध कहलाएगी। मतलब जब शोध कार्य के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए जब हम कोई भी शोध करते हैं तो अनुसंधानात्मक रिसर्च कहलाता है। निदर्शन इंटरव्यू वो होता है जब हम किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर सकते, उसमें से कुछ ऐसी इकाइयों का चयन करके जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती हो, उन इकाइयों की हम स्टडी करते हैं। तो उन इकाइयों के चयन के लिए जो इंटरव्यू लिया जाए, भी हमें किन किन इकाइयों का चयन करना है, तो वो निदर्शन सैंपलिंग कहलाता है। इसके बाद देखिएगा अध्ययन पद्धति के आधार पर, अध्ययन पद्धति के आधार पर हम जो साक्षात्कार है उसको अनिर्देशित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार, पुनरावृत्त साक्षात्कार और गहन साक्षात्कार में बांटते हैं। अनिर्देशित साक्षात्कार कैसा होता है भी, इसमें किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया जाता, इसे अनिर्देशित साक्षात्कार है। अनिर्देशित साक्षात्कार को हम अनियंत्रित साक्षात्कार या असंगठित साक्षात्कार या अव्यवस्थित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें शोधकर्ता पहले से किसी तरह की कोई अनुसूची तैयार नहीं करता, ये औपचारिक साक्षात्कार जैसा है। ये सूचनादाता को कोई सामाजिक समस्या देगा और सूचनादाता उसके ऊपर अपने विचार देगा और उन विचारों को जो शोध करता है वो नोट कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पर किसी तरह के अनिर्देशित साक्षात्कार है, उसमें जो साक्षात्कार करता है उसको किसी तरह के कोई उस पर न तो किसी तरह का कोई नियंत्रण है और न ही पूर्व नियोजित वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, न ही उसी तरह उसके ऊपर किसी तरह का कोई निर्देश दिया जाता है। मतलब वो एक अनुसूची होगी, उस अनुसूची में से प्रश्न इसमें किसी तरह की कोई अनुसूची नहीं होगी। वो सामाजिक समस्या देगा, जिस विषय पर शोध करना है वो विषय बताएगा उत्तरदाता को, और उत्तरदाता उस पर अपने विचार देगा और वो बड़े ध्यान से सुनेगा और साथ में नोट कर लेगा। निर्देशित साक्षात्कार है ये अनिर्देशित साक्षात्कार का एकदम विपरीत है, क्योंकि निर्देशित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एक अनुसूची तैयार करेगा। देखिए इसमें कोई अनुसूची नहीं है, वो अनुसूची तैयार करेगा। ये अनौपचारिक साक्षात्कार के समान है। इसमें साक्षात्कारकर्ता पर पूरा नियंत्रण रहता है, इसलिए इसको नियंत्रित, संगठित या व्यवस्थित साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता एक अनुसूची बनाएगा और उस अनुसूची में लिखे गए प्रश्नों को उत्तरदाता से पूछेगा और उनका आंसर लिखेगा। उसे किसी भी तरह से प्रश्नों की भाषा या प्रश्नों का क्रम या प्रश्न बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती। पुनरावृत्त साक्षात्कार, पुनरावृत्त या रिपीटेटिव इंटरव्यू वो इंटरव्यू होते हैं जिसमें साक्षात्कारकर्ता एक से अधिक बार सूचनादाता के पास जाकर इंटरव्यू लेता है या साक्षात्कार लेता है। जैसे जब चुनाव होते हैं तो उसमें चुनाव में जो सर्वे करने वाले होते हैं, वो सर्वे करने वाले बहुत बार फील्ड में जाते हैं लोगों से पूछने के लिए भी कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी की सरकार आ रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो वो पुनरावृत्त साक्षात्कार कहलाता है। मतलब पुनरावृत्त साक्षात्कार वो साक्षात्कार होता है जो किसी भी विषय को लेकर एक से अधिक बार उत्तरदाता से संपर्क करता है। केंद्रित साक्षात्कार, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, केंद्रित साक्षात्कार का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट के मर्टन ने किया था। इन्होंने जनसंचार के साधनों, विशेषकर रेडियो के प्रभाव को, जनमानस के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा रेडियो का, वो अध्ययन करने के लिए इन्होंने केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग किया था। तो केंद्रित साक्षात्कार वो साक्षात्कार होता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता अपना ध्यान उस घटना पर केंद्रित करता है, जिस घटना की स्टडी कर रहा है उस घटना पर केंद्रित करता है कि उस घटना का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल का लोगों के ऊपर प्रभाव का अध्ययन करना है, तो अपना पूरा ध्यान है वो मोबाइल के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर केंद्रित करेगा। मतलब किसी एक घटना को ध्यान में रखकर जब साक्षात्कार लिया जाता है भी उस घटना का पूरे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो केंद्रित साक्षात्कार कहलाता है। इसके बाद देखिए गहन साक्षात्कार। गहन साक्षात्कार वो साक्षात्कार होता है जिसमें जो सूचनाएं हैं वो किसी व्यक्ति या समूह की गहन, रहस्यमय या गुप्त सूचनाएं हासिल करने के लिए, जो उसकी भावनात्मक या संवेगात्मक सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जब साक्षात्कार लिया जाता है तो वो गहन साक्षात्कार कहलाता है। इस अध्ययन में गहनता आती है। तो ये साक्षात्कार के प्रकार थे। इस पूरी टेबल को आप इसी तरह से बना भी सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। इसमें से आप देखिएगा हमने यहाँ से इसको मिलाना, हम यहाँ पर भूल गए हैं इसको, तो आप इसको भी मिला सकते हैं। एक भाग ये इधर से ये भी बनता है,
तो कितने सूचना की संख्या के सूचनादाता की संख्या के आधार पर, संपर्क के आधार पर, अवधि के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, कार्य के आधार पर, अध्ययन पद्धति के आधार पर और उत्तरों की प्रतिबद्धता के आधार पर साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार हमने आपको बताए हैं। अब इनका एक एक से हम एक एक काम डिटेल से वर्णन यहाँ पर करते हैं। साक्षात्कार के प्रकार, शोध के रूप में साक्षात्कार के कितने प्रकार है यह कोई निश्चित नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने कार्य, औपचारिकता, समयावधि, सूचनाओं की संख्या, सूचनादाताओं की संख्या, उपागम आदि के आधार मानकर साक्षात्कार को विभिन्न भागों में वर्णन किया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पर्सनल इंटरव्यू, पहला है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें देखिएगा, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक साक्षात्कार का वर्गीकरण किया गया। दो प्रकार के किए थे ना, व्यक्तिगत और सामूहिक। यदि आपको सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर, कार्य के आधार पर अलग अलग नहीं लिखते तो आप इसी तरह से भी वर्णन कर सकते हैं। हमने उसी तरह से ये डिटेल में अरेंज किए हुए हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में दो ही व्यक्ति होते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाला और दूसरा सूचना देने वाला। इसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है और सूचनादाता उन प्रश्नों के उत्तर देता है और उन्हीं उत्तरों को जो साक्षात्कार करता है वो नोट कर लेता है। इस साक्षात्कार में दो ही व्यक्ति होने के कारण सूचनादाता खुलकर सारी बातें बता देता है, जिससे सही सूचना की प्राप्ति होती है। परंतु एक समय में एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के कारण यह विधि है, इसमें समय, धन व श्रम शक्ति बहुत खर्चीली होती है। यह यदि अध्ययन का क्षेत्र बड़ा हो तो यह विधि उपयुक्त नहीं है। इसके बाद दूसरा देखिएगा, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर सामूहिक साक्षात्कार या ग्रुप इंटरव्यू। सामूहिक साक्षात्कार व्यक्तिगत साक्षात्कार का विपरीत है। इसमें एक समय में एक या एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता अनेक सूचनादाताओं से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप का मतलब इंटरव्यू। इसमें कम समय, श्रम और धन खर्च होता है और सूचनाएं अधिक प्राप्त होती है। यह विस्तृत अध्ययन क्षेत्र के लिए बड़ा, यदि अध्ययन का क्षेत्र बड़ा है तो ये बड़ी लाभदायक है। परंतु एक साथ बहुत सारे सूचनादाता मौजूद होने के कारण व्यक्ति खुलकर बातें नहीं करता है, तो इसे गुप्त और व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। संचार अनुसंधान जैसे फिल्मों के प्रभाव जानने के अनुसंधानों में इस तरह के साक्षात्कार का प्रयोग होता है। फिल्मों का प्रभाव का मतलब कोई फिल्म है उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, यदि इसकी स्टडी करनी है तो इसमें सामूहिक साक्षात्कार का प्रयोग किया जाएगा। रेडियो का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके लिए सामूहिक साक्षात्कार का प्रयोग किया जाएगा। अब सूचनादाताओं के आमने सामने के संपर्क के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में बांटा है। पहला है डायरेक्ट इंटरव्यू। इसमें प्रत्येक साक्षात्कार में सूचनादाता और सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। इस साक्षात्कार में सूचनादाता के हाव भाव, उसके आस पड़ोस के वातावरण, पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार आदि का अवलोकन करके गुप्त और आंतरिक सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती है। देखो, प्रत्येक पॉइंट के हमने शुरू में यहाँ पर लिखा है, सूचनादाता और सूचना प्राप्तकर्ता के आमने सामने संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में बांटा है। तो आ गया ना ये। अब दूसरा कौन सा है, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार प्रत्यक्ष साक्षात्कार का विपरीत है। इसमें साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि टेलीफोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ईमेल आदि के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में होते हैं और अप्रत्यक्ष वार्तालाप करते हैं। इसमें सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता के सामने मौजूद न होने के कारण अवास्तविक या सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत कर सकता है, परंतु दूर बैठे साक्षात्कार होने से इसमें समय, धन व श्रम शक्ति की बचत होती है। इसके बाद देखिए, समय अवधि के आधार पर शॉर्ट टाइम इंटरव्यू। साक्षात्कारकर्ता व सूचनादाता की संपर्क अवधि लिख दिया ना यहाँ पर, प्रत्येक पॉइंट के शुरू में हमने ये बातें लिखी है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो भागों में साक्षात्कार को बांटा गया है। जिसमें सूचनादाता और सूचना प्राप्तकर्ता की संपर्क अवधि छोटी होती है उसे अल्पकालीन, मतलब कम समय के लिए यदि वो दोनों मिलते हैं तो अल्पकालीन साक्षात्कार कहलाएगा। इसका उल्टा कौन से होगा, अधिक समय के लिए मिलते हैं तो दीर्घकालीन। सामाजिक अनुसंधानों में आमतौर पर इसी साक्षात्कार का प्रयोग होता है। दीर्घकालीन साक्षात्कार कौन सा होगा, दीर्घकालीन साक्षात्कार अल्पकालीन साक्षात्कार का उल्टा है, लिख दिया हमने। इसमें सूचनादाता और साक्षात्कारकर्ता के बीच संपर्क की अवधि लंबी होती है, जैसे मनोचिकित्सक साक्षात्कार आमतौर पर लंबी अवधि के होते हैं। औपचारिकता के आधार पर देखिएगा, औपचारिक के आधार पर हमने फॉर्मल इंटरव्यू और इनफॉर्मल। औपचारिकता के आधार पर लिख दिया ना हमने। देखो, औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में, औपचारिक और अनौपचारिक भागों में बांटा गया है। औपचारिक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को पहले एक अनुसूची बनानी पड़ती है। किसमें, औपचारिक में निर्देशित की तरह। निर्देशित साक्षात्कार में भी हमने ये किया था। फिर वही अनुसूची में लिखे गए प्रश्नों को एक एक करके क्रमानुसार पूछता है और उनके उत्तर लिखता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता अनुसूची में वर्णित प्रश्नों की भाषा क्रम नहीं बदल सकता, इसीलिए इसे
नियंत्रित और नियोजित साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार। तो इसमें हमने वही बात लिख दी, अनौपचारिक साक्षात्कार औपचारिक साक्षात्कार का एकदम विपरीत है। यदि थोड़ा सा ही आप ये ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। इसमें साक्षात्कारकर्ता को कोई अनुसूची नहीं बनानी पड़ती। देखिए इसको उल्टा गया ना, कोई अनुसूची नहीं है। साक्षात्कार लेने वाला अपने अध्ययन विषय से संबंधित सूचनादाता के विचार पूछता है। बाल अपराध पर स्टडी कर रहा है तो वो ये कहेगा बाल अपराध पर अपने विचार बताओ। फिर सूचनादाता एक कहानी के रूप में अपने विचार बताएगा और उसी आधार पर साक्षात्कार करता है, वो निष्कर्ष निकालता है। अनौपचारिक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता कभी भी कोई भी प्रश्न सूचनादाता से पूछ सकता है। इसी कारण से इसे अनियंत्रित अनियोजित साक्षात्कार भी कहा जाता है। परंतु इसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के उत्तर साथ साथ नहीं लिखता है, वो प्रश्नों के उत्तर बाद में लिखता है। तो औपचारिकता के आधार पर दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके बाद देखिएगा निदानात्मक या लक्षण परीक्षण। देखो लक्षण परीक्षण का मतलब लक्षण को जानना, निदान मतलब उसके कारण को पहचानना। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कार्य के आधार पर साक्षात्कार को 4 भागों निदानात्मक, उपचारात्मक, अनुसंधानात्मक और निदर्शन साक्षात्कार में बांटा गया। लिखती नहीं पहली लाइन। किसी सामाजिक घटना या समस्या के लक्षण, कोई भी सामाजिक घटना, कोई सामाजिक समस्या, उसके कारणों या लक्षणों को जानने के लिए जब साक्षात्कार लिया जाता है तो इसे निदानात्मक साक्षात्कार या लक्षण परीक्षण या कारक परीक्षण साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग व्यापक पैमाने पर आयोजित सर्वेक्षण में किया जाता है, जैसे छात्र असंतोष को पता लगाने के लिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था। अब देखिए उपचारात्मक साक्षात्कार। अब देखिए हमने इसी हिसाब से अरेंज किया है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि औपचारात्मक साक्षात्कार क्या है। तो इसमें आपको ये जो बातें लिखी है यही बतानी है। ट्रीटमेंट इंटरव्यू। उपचारात्मक साक्षात्कार उस साक्षात्कार को कहा जाता है जिसमें किसी सामाजिक समस्या घटना के समाधान, उसमें निदानात्मक में हमने क्या किया था, उसके कारणों का पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक में घटना के समाधान के सुझाव प्राप्त करना भी। उस घटना का समाधान कैसे हो सकता है, समाधान के सुझाव प्राप्त करने के लिए जब सुझाव साक्षात्कार लिया जाता है या वार्तालाप की जाती है तो उसे उपचारात्मक या फिर उसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाएगा। जैसे छात्रों के असंतोष को दूर करने के लिए सुझाव मांगना। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू क्या होगा। इस प्रकार के साक्षात्कार में शोधकर्ता विभिन्न सामाजिक समस्याओं, विषयों या घटनाओं पर शोध के लिए उन घटनाओं या समस्याओं से संबंधित जानकारी हासिल करता है। निदर्शन साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में अपने अध्ययन विषय से संबंधित इकाइयों का चयन किया जाता है, क्योंकि शोधकर्ता संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन न करके कुछ चयनित इकाइयों के अध्ययन क्षेत्र को समष्टि पर लागू करते हैं। तो इन इकाइयों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। भी संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर सकते, कुछ एक इकाइयों के आधार पर हम संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो जो इकाइयों का हम स्टडी करेंगे उन इकाइयों का चयन के लिए जब साक्षात्कार लिया जाता है तो उसे निदर्शन साक्षात्कार कहा जाता है। अनिर्देशित साक्षात्कार। अध्ययन पद्धति के आधार पर, देखो हमने शुरू में लिख दिया, अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार को अनिर्देशित, निर्देशित, केंद्रित और पुनरावृत्त व गहन साक्षात्कार 5 भागों में बांटा गया है। अनिर्देशित साक्षात्कार क्या होता है, जिसको कोई निर्देश देने वाला नहीं है, मतलब स्वतंत्र है कौन, साक्षात्कार लेने वाला। सामान्यतः अनौपचारिक साक्षात्कार के समान है, ठीक है ना। अनौपचारिक में हमने किया था ना। इसमें शोधकर्ता बिना किसी अनुसूची का प्रयोग किए सूचनादाता के सामने कोई समस्या रखता है और सूचनादाता उसका उत्तर देता है। शोधकर्ता उसे बीच में नहीं टोकता और सूचनादाता जो प्रश्न देता है, प्रश्नों के उत्तर देता है, उनको बड़े धैर्य से वो सुनता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता कोई पूर्व निर्देशित, संगठित या व्यवस्थित प्रश्न नहीं पूछता, ना ही साक्षात्कारकर्ता पर कोई नियंत्रण होता है। मतलब कोई अनुसूची तो है ही नहीं, वो केवल अपना जैसे अध्ययन विषय उससे संबंधित प्रश्न पूछता जाएगा, पहले से लिखे हुए प्रश्न नहीं है। इसीलिए इसे अनियंत्रित, असंगठित या अव्यवस्थित साक्षात्कार कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा निर्देशित साक्षात्कार। जो निर्देशित साक्षात्कार है यह अनिर्देशित साक्षात्कार का उल्टा है एकदम। उल्टे होने का मतलब क्या हुआ, इसमें साक्षात्कारकर्ता अनुसूची का प्रयोग करेगा और जो अनुसूची में प्रश्न है वही प्रश्न पूछेगा, उनकी भाषा या क्रम नहीं बदल सकता। ये अनौपचारिक साक्षात्कार जैसा है। औपचारिक साक्षात्कार जैसा है, इसे नियंत्रित, व्यवस्थित और संगठित साक्षात्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, निर्देशित साक्षात्कार क्या है, तो उसमें आपको यही लिखना है। अब देखिए अनिर्देशित में अनुसूची का प्रयोग हम नहीं कर रहे थे, निर्देशित में कर रहे हैं।
उसमें प्रश्नों की भाषा क्रम कुछ थी नहीं, लेकिन निर्देशित में भाषा और क्रम है। उसे अनियंत्रित, अव्यवस्थित और असंगठित कहा जाता था। निर्देशित को नियंत्रित, व्यवस्थित और संगठित कहा जाता है। निर्देशित साक्षात्कार का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हमने प्रश्नावली भेजी फील्ड के अंदर, वो प्रश्नावलियाँ लौट कर नहीं आती, तो फिर उन प्रश्नावलियों को जो अध्ययन करता है, वो अध्ययनकर्ता फील्ड में लेकर जाएगा और लोगों को आमने सामने के संपर्क में उसे फिलअप करेगा। जो प्रश्न लिखे गए उन्हीं प्रश्नों को पूछेगा और उनके जो उत्तर वो बता रहे हैं उन्हीं उत्तरों को लिखेगा। तो उसे निर्देशित या नियंत्रित साक्षात्कार या डायरेक्टिव इंटरव्यू कहा जाता है। केंद्रित साक्षात्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रित साक्षात्कार पर बहुत बार क्वेश्चन में भी आया है, पेपर में भी आया भी। केंद्रित साक्षात्कार या फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है? केंद्रित या संकेंद्रण भी इसको बोलते हैं। साक्षात्कार का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट मर्टन ने जनसंचार के साधनों का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया था। किसने प्रयोग किया सबसे पहले? रॉबर्ट मर्टन ने। केंद्रित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करता है कि किसी घटना, अवस्था या परिस्थिति का अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अध्ययन किए जाने वाले मतलब जिन लोगों की हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम रेडियो का प्रभाव जान रहे हैं, तो किन लोगों पर भी, जिन लोगों की हम स्टडी कर रहे हैं उन लोगों पर रेडियो का क्या प्रभाव पड़ा। इसका मतलब पूरा ध्यान कहाँ पर केंद्रित करता है? किसी घटना, अवस्था या परिस्थिति का अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे रेडियो का क्या प्रभाव पड़ा। इसी तरह से मोबाइल का प्रभाव जाना है तो मोबाइल का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जैसे फिल्म, रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि का सूचनादाताओं पर क्या प्रभाव पड़ा। और जनसंचार का प्रभाव जानने के लिए भी केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा सामूहिक साक्षात्कार का, जनसंचार का प्रभाव जानने के लिए। ओके, इसके बाद पुनरावृत्त साक्षात्कार, रिपीटेटिव इंटरव्यू कौन से होते हैं? पुनरावृत्त साक्षात्कार वह साक्षात्कार होता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से एक से अधिक बार संपर्क करके सूचना लेता है। मतलब एक बार सूचना ली, फिर दोबारा जाएगा, तीसरी बार भी जा सकता है, चौथी भी। मतलब बार बार, जब पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा दोहराना। जब एक ही सूचनादाता से बार बार संपर्क करते हैं किसी विषय को लेकर, तो इसे पुनरावृत्त साक्षात्कार कहते हैं। जैसे चुनाव में का अध्ययन में पुनरावृत्त साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। यह साक्षात्कार पैनल स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। पैनल स्टडी के नाम से कौन से साक्षात्कार को जाना जाएगा? पुनरावृत्त साक्षात्कार को पैनल स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। गहन साक्षात्कार, गहन साक्षात्कार कौन सा होता है? जब साक्षात्कार का उद्देश्य गहन, गुप्त, रहस्यमयी, व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना हो तो उसे गहन साक्षात्कार कहा जाता है। मतलब छिपी हुई भावनात्मक, संवेगात्मक सूचनाएं जब प्राप्त करना हो तो उसे गहन साक्षात्कार कहा जाएगा, डीप स्टडी कहा जाएगा। इससे अध्ययन में गहनता आती है। आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कि पैनल स्टडी कौन से साक्षात्कार को कहा जाता है। पैनल स्टडी किस साक्षात्कार को कहा जाता है? अब मतदान प्रकार का साक्षात्कार, या इसको प्रतिबंधित साक्षात्कार भी कहते हैं। उत्तरों के प्रतिबंध के आधार पर, उत्तरों के प्रतिबंध का मतलब उत्तर कौन देगा? सूचनादाता। तो सूचनादाताओं पर प्रतिबंध के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, प्रतिबंधित साक्षात्कार और अप्रतिबंधित साक्षात्कार। प्रतिबंधित को मतदान प्रकार का भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सूचनादाता है वो प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है, लेकिन वो प्रश्नों की जो सूची तैयार करेगा उसमें केवल जो उत्तर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप वैकल्पिक आंसर डालेगा, और वैकल्पिक आंसर में से ही सूचनादाता को किसी एक का चयन करना होगा। इसीलिए इसको प्रतिबंधित कहा। मतलब सूचनादाता है वो स्वतंत्र नहीं है अपने विचार प्रकट करने के लिए। वो जो 4 विकल्प या 3 विकल्प दिए गए हैं उन्हीं में से किसी एक का चयन करेगा। तो प्रतिबंधित या मतदान प्रकार के साक्षात्कार में प्रतिबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है। प्रतिबंधित का मतलब वैकल्पिक, प्रश्नों के उत्तर विकल्प में होते हैं। सूचनादाता को किसी एक विकल्प का चयन करते उत्तर देना होता है। यह सरल साक्षात्कार है, परंतु सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। अप्रतिबंधित या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अप्रतिबंधित साक्षात्कार मतदान प्रकार या प्रतिबंधित साक्षात्कार का उल्टा है। देखो हमने यही यहाँ पर लिखा है। इसमें पहले से निर्मित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रतिबंधित में भी पहले से निर्मित प्रश्न पूछे जा रहे थे, ध्यान रखना यहाँ पर। प्रतिबंधित में भी पहले से निर्मित प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न थे, वहाँ पर उत्तरदाता को स्वतंत्रता नहीं थी। यहाँ पर पहले से निर्मित प्रश्न तो यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर प्रश्न का उत्तर वो विकल्प में नहीं है। सूचनादाता सोच समझकर उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इसको खुला साक्षात्कार भी कहा जाता है और अप्रतिबंधित साक्षात्कार भी कहा जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि शोध प्रविधि साक्षात्कार
के प्रकार कोई निश्चित नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग आधारों जैसे कार्य, अध्ययन पद्धति, औपचारिकता, संपर्क अवधि आदि के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण किया है। तो ये पूरा लेसन अपना कंप्लीट है इसके अंदर साक्षात्कार के प्रकार में। इसके गुण, दोष और अच्छे साक्षात्कारकर्ता के क्या गुण होने चाहिए उसका हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।